बचा आजादी के बाद देश के सबसे विवादास्पद राजनीतिक निर्णयों में एक निर्णय था 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश में आपातकाल लगाना। यह आपातकाल जो उन्होंने 25 जून को लगाया था 1975 में, और ये 22 मार्च 1977 तक रहा। ये जो आपातकाल था, ये आंतरिक अस्थिरता के आधार पर लगा था। आंतरिक अस्थिरता। अब इसकी कहानी क्या है? देखिए, आपातकाल 352 के तहत लगाया जा सकता है। कहानी यह है कि 1970 के दशक में भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। देश में खाद्य संकट भी कुछ स्थिति में था। ऐसी परिस्थितियों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विरोधी दलों ने, युवाओं ने, सबने एक बहुत मजबूत राजनीतिक विरोध प्रदर्शन किया। और जयप्रकाश नारायण ने तो इसे संपूर्ण क्रांति तक का नाम दिया था। इसी बीच में हमारे देश में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था और विरोध बढ़ रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फैसला लिया। एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण ये था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव जीता था। तो अब ये बात उठी कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी कि इंदिरा गांधी जी इस्तीफा दो। इंदिरा गांधी जी के जो विरोधी लोग थे, राजनीतिक विरोधी, वो इस्तीफा मांग रहे थे। इन सब परिस्थितियों से बचते हुए उन्होंने 25 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी। उस समय राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने घोषणा की और आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल भारत में लगा दिया गया। इस आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप की गई और संविधान भी संशोधित कर दिया गया। यह निर्णय आज भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान करता है। उनके विरोधी या आज जो सत्ता में है बीजेपी वाले, वो आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार देते हैं। और ये डिसीजन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। 77 में चुनाव हुए, उनको सरकार से बाहर कर दिया गया जनता द्वारा, मगर 1980 में उन्होंने फिर से वापसी की।